देखो बेटा, इसमें आपका सर ने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और सब उनका जो पार्ट है वो सॉल्व करा दिए होंगे, ये आपको डिस्कशन करा दिए होंगे। अब इसमें केवल और केवल आपका जो क्वेश्चन बचा होगा वो क्वेश्चन आपका बचा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर का, क्वेश्चन आपका बचा होगा आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर का, केमिकल बॉन्डिंग का और मॉलिक्यूलर एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्वेश्चन आपके बचे होंगे। 3-4 टॉपिक हैं, एक है एटॉमिक स्ट्रक्चर, एक टॉपिक का बेटा नाम है केमिकल बॉन्डिंग, एक है आपका यूपीएससी और एक है आपका मॉलिक्यूलर एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आइए इसमें एक एक क्वेश्चन देखा जाए आज वाले में। देखिए, इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय ए 100 वाट येलो लैंप इन 1 सेकेंड, और उसमें जो आपकी रेडिएशन है उसकी येलो लाइट वाले रेडिएशन की वेवलेंथ जो है वो कितनी है, 560 नैनोमीटर। तो देखिए इसमें सॉल्यूशन आपका क्या होगा। क्वेश्चन है आपका नंबर ऑफ फोटोन पूछ रहा है, तो देखिए पावर का फॉर्मूला होता है पावर इक्वल टू, पावर दिया है और एनर्जी के फॉर्म में पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम। यहां से एक फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू, और न्यू नहीं दिया है, लेमडा दिया है, तो फॉर्मूला हो गया एच सी अपॉन लेमडा, और एन फोटोन की एनर्जी हुई एन इंटू एच इंटू न्यू, और यहां से आपका हो गया टाइम। तो ये पूछ रहा है कि 1 सेकेंड में, टी 1 सेकेंड दिया है, ये आपका 1 सेकेंड दिया है, और 1 सेकेंड में पूछ रहा है कि जो नंबर ऑफ फोटोन होंगे वो कितने एमिट होंगे। तो यहाँ पे आपका बेटा पावर दिया है, नंबर ऑफ फोटोन पूछ रहा है, एच आपको मालूम होता है, सी आपको मालूम होता है, लेमडा दिया हुआ है। तो यहां से आपका नंबर ऑफ फोटोन 1 सेकेंड में या पर यूनिट टाइम कह लीजिए का फॉर्मूला बन जाएगा पावर इंटू, ये आपका हो गया लेमडा अपॉन एच इंटू सी। पावर आपका दिया हुआ है 100 वाट, ये आपका दिया हुआ है, लेमडा की वैल्यू दी हुई है 560 नैनोमीटर। इस नैनोमीटर को आप किस में चेंज कर लीजिए, मीटर, तो 1 नैनोमीटर में होता है 10 की पावर -9 मीटर, तो ये हो गया 10 की पावर -9 अपॉन एच। एच का मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, और प्लैंक्स कांस्टेंट होगा 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड, और अगला आपका जो होगा सी, ये आपका हो गया 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका जो भी आंसर होगा वो आपका आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, 77 में क्या है, कह रहा है कि वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल इज 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर एग्जामिनर कह रहा है इफ रेडिएशन ऑफ 2000 एंगस्ट्रॉम फॉल ऑन द मेटल देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन इज। तो यहां से आपका देखिए फॉर्मूला क्या होगा, गिरने वाली एनर्जी इंसिडेंट एनर्जी इक्वल टू हो गया, इंसिडेंट एनर्जी इक्वल टू हो गया वर्क फंक्शन प्लस निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी इंसिडेंट माइनस वर्क फंक्शन। यहां पे इंसिडेंट वाले की वैल्यू देखिए क्या है, तो वर्क फंक्शन दिया हुआ है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, रेडिएशन ऑफ 2000 एंगस्ट्रॉम फॉल ऑन द, तो वहां पे वेवलेंथ दिया हुआ है, तो ये हो गया एच सी अपॉन लेमडा, और लेमडा की वैल्यू दिया हुआ है 2000, इस एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करो तो ये हो जाएगा 10 की पावर -10 मीटर माइनस डब्ल्यू, और डब्ल्यू हो गया वर्क फंक्शन, और वर्क फंक्शन दिया हुआ है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बेटा होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पे H की वैल्यू रखिए, C की वैल्यू रखिए, इस पूरे को सॉल्व कर लीजिए, जो भी आपका आंसर होगा वो मैच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, इसमें क्या है, 78 में कह रहा है कि रेडियस ऑफ सेकेंड
बोहर ऑर्बिट in term of Bohr radius a naught in lithium plus 2 ion। तो यहां पे आपका जो बोहर रेडियस होता है उसका फॉर्मूला होता है R इक्वल टू फॉर्मूला होता है 0.53 n स्क्वायर बाई जेड। यहां पे एग्जामिनर कह रहा है 0.53 n स्क्वायर बाई जेड, n स्क्वायर बाई जेड ये फॉर्मूला होगा। एग्जामिनर कह रहा है कि जो R है उसको आपको ए नॉट टर्म के बारे में, बोहर रेडियस 0.53 हटा के कितने के बारे में बताओ, ए नॉट के बारे में। तो R इक्वल टू हो गया ए नॉट। किस ऑर्बिट की बात हो रही है, सेकेंड ऑर्बिट की। तो सेकेंड बोहर ऑर्बिट की बात हो रही है तो n का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कर दीजिए और हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना रख दीजिए 3। तो जो आंसर होगा वो हो गया 4a0/3। ये आपका आंसर होगा, मतलब जो आंसर जाएगा वो कौन सा होगा, बी। अगले क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 79 में देखिए क्या है, कैसे है। एग्जामिनर कह रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीज इन द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स फॉर हाइड्रोजन एटम। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीज इन द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के अकॉर्डिंग, तो ये देखिए हाइड्रोजन एटम के केस में, सिंगल इलेक्ट्रॉन के केस में बेटा, सिंगल इलेक्ट्रॉन के केस में जो एनर्जी होती है वो केवल और केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो देखिए पहले ऑप्शन में ये 1 है, 1 से ज्यादा एनर्जी होगी। सेकेंड आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2s 2p की सेम होगी क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, सेम। 3s 3p 3d की सेम होगी। फिर आपका 4s 4p 4d और 4f की क्या होगी, सेम। तो 79th का जो आंसर होगा वो क्या हो गया, ए। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 80 में देखिए, विच वन इज ए इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो यहां पे देखिए एग्जामिनर पूछ रहा है कि इसमें कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा। तो यहां पे आप ये देखिए, ये जो है ये थोड़ा सा गलती है, ये वाला था ये। तो यहां पे जो आंसर है वो पहला है, ठीक। यहां पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये है और यहां पे ये है। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो बेटा जो इलेक्ट्रॉन है, ये देखो ये आपका क्लॉकवाइज है, ये आपका क्लॉकवाइज है और ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को, हुंड्स रूल को ये वाला फॉलो नहीं कर रहा है, हुंड्स रूल को ये वाला फॉलो नहीं कर रहा है। सबके इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर की ओर है, ऊपर की हैं और इसका इलेक्ट्रॉन कहां है, नीचे। तो ये आंसर यही होगा। अब ये देखिए ये आंसर सही है। एन ऑर्बिटल इज डिजाइनेटेड बाय 3 क्वांटम नंबर्स while an electron in an atom is designed by 4 क्वांटम नंबर। ये आपका है, सही है। ऑर्बिटल को कितने क्वांटम नंबर बताते हैं, 3। जबकि इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी जानकारी देना हो तो कितने क्वांटम नंबर की आवश्यकता पड़ेगी, 4। ये सही है स्टेटमेंट। अगला देखिए सी वाला, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल इज इक्वल टू 0। ये भी सही है। द वैल्यू ऑफ m फॉर dz स्क्वायर इज 0। ये वाला भी आंसर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए क्या है। 81 में विच वन इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो यहां से देखिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वल टू h अपॉन p मतलब mv। m होता है मास ऑफ पार्टिकल, v ग्रुप वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ये आपका सही है। द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज E इंटू टी इक्वल टू ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई। ये भी आपका सही है। सेकेंड वाला स्टेटमेंट, ये देखिए एनर्जी की यूनिट हो गई जूल और टी की यूनिट क्या हो गई, सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड। ये सही है, ठीक। डायमेंशन वाइज ये फॉर्मूला आपका हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डायमेंशन वाइज ये फॉर्मूला आपका सही है। अब अगला देखिए, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैव greater stability due to greater exchange energy, greater symmetry and more balance arrangement। ये भी आपका सही है। The energy of 2s orbital is less than the energy of
2s orbital is less than energy of 2p orbital in case of हाइड्रोजन लाइक एटम, ये वाला गलत स्टेटमेंट है। सिंगल इलेक्ट्रॉन के केस में अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी, सेम। 2s 2p की एनर्जी क्या होगी, सेम। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग एटम्स विथ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है 1s2 2s2 2p1, दूसरे का दिया हुआ है 1s2 2s2 और p5, फिर ये कह रहा है और इसमें ये दे रहा है और कह रहा है कि द एलिमेंट दैट वुड रेडली फॉर्म ए डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। कौन सा एलिमेंट आसानी से डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल का क्या करेगा, फॉर्मेशन। तो ये देखिए यहां पे अगर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल बनाना हो तो इसके बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक या 3 कर लो, तो ये 3 निकालेगा या 5 लेगा। और इसके बाहरी सेल में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7। इसके बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1। और इसके बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4। ये ढंग से देखो। अब यहां पे देखो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल बनाना है, मतलब ये जनरली बात कह रहा है कि होमो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल का ये फॉर्मेशन करना है। कौन जल्दी से होमो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा, एक ही एटम दिया हुआ है, एक ही एटम, मतलब वो एटम अपने ही टाइप के दूसरे एटम के साथ मिले और होमो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल का क्या करे, फॉर्मेशन। तो एक ही एटम दिया हुआ है, तो इसमें देखिए ये आपका 2 2 4 6 10 और 1 11, या तो आंसर जाएगा M वाला या आंसर जाएगा Q वाला। लेकिन Q वाले में जो कंपाउंड है ये आपका मेटल है, और मेटल जो होता है वो जनरली आयनिक कंपाउंड का क्या करता है, फॉर्मेशन। तो अकेला ये एलिमेंट होमो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं करेगा। इसमें देखिए 5 2 7 है, इसके पास एक कमी है, जैसे क्लोरीन है, तो एक है फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, तो इसकी जो होमो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होने की जो टेंडेंसी है वो क्या है, ज्यादा। यहां पे देखिए 2 2 4 और 5 9, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल जाए तो ये जल्दी से किस में चेंज हो जाए, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। और इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब इसकी इनर्ट गैस में जाने की टेंडेंसी क्या है, ज्यादा। डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल बनाने की टेंडेंसी भी क्या है, ज्यादा। तो आंसर कौन सा हो गया बेटा, बी। 82 का जो आंसर होगा वो कौन सा हो गया, बी। 83 में आइए देखिए, अमोनिया में कह रहा है कि ऑक्टेट रूल इज नॉट फॉलोड। अमोनिया में देखिए नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाया, 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड के कारण 6 इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन 8, ऑक्टेट कंप्लीट। कार्बन 4 बॉन्ड बनाया तो इलेक्ट्रॉन कितने, 8, ऑक्टेट कंप्लीट। कार्बन यहां पे 2 ऑक्सीजन के साथ 2 और 2 4 बॉन्ड बनाया, टोटल इलेक्ट्रॉन 8, ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट। लेकिन NO में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। इसके लिए हमने तरीका बताया था कि केमिस्ट्री में जो भी मॉलिक्यूल ऑड इलेक्ट्रॉन वाले हों वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेंगे। तो आंसर आपका जाएगा NO 83 का। 84 में देखिए कह रहा है डाइपोल मोमेंट इज यूजुअली एक्सप्रेस इन dBi यूनिट फ्रॉम द फॉर्मूला द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज कूलम्ब मीटर। द रिलेशन बिटवीन बोथ यूनिट्स ऑफ डाइपोल मोमेंट इज, तो ये आपका है। यहां पे देखिए 1 डाइपोल इक्वल टू 1 कूलम्ब मीटर, ये गलत है। 1 डाइपोल ये गलत, 1 डाइपोल ये गलत, ये आंसर सही है। डाइपोल कह रहे हैं 1 dBi इक्वल टू होगा 3.3 इंटू 10 की पावर -30 कूलम्ब मीटर। 1 dBi बराबर होता है 10 की पावर -18 ESU सेंटीमीटर, और 1 dBi बराबर होता है 3.3 इंटू 10 की पावर -30 कूलम्ब मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री विथ बॉन्ड एंगल 120 डिग्री एंड 90 डिग्री। SF6 ऑक्टाहेड्रल होगा, और ऑक्टाहेड्रल का जो एंगल होता है वो 90 होता है, और कितना होता है, 180।
ये टेट्राहेड्रल होगा, एंगल होगा 109। पीसीएल BF3 में जो एंगल होगा वो कितना होगा 120। और PCl5 का जो स्ट्रक्चर होता है वो बेटा ये वहां होगा आपका ये। और PCl5 में जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री और साथ में कितना होगा 120। तो आंसर कौन सा गया बी। आइए क्वेश्चन नंबर 86। देखिए ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है। 86 कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग ग्राफ, और फिर कह रहा है द अबव पोटेंशियल एनर्जी कर्व इज गिवन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल एज ए फंक्शन ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम एट व्हाट पॉइंट इन द कर्व H2 is found in the most stable state। कहां पे H2 मोस्ट स्टेबल स्टेट में होगा? तो हमने ये समझाया था कि यहां पे दो एटम मैक्सिमम दूरी पे हैं, जैसे जैसे पास आएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, एनर्जी घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी, और इस पॉइंट तक आते आते एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, है ना, एनर्जी मिनिमम होगी। वहां पे इस समय एनर्जी जब मिनिमम होगी, इस समय ये दोनों एटम मिलेंगे, मॉलिक्यूल का क्या कर लेंगे फॉर्मेशन। तो इस पॉइंट पे जब एनर्जी मिनिमम होगी, दोनों ए एटम मिलेंगे, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उस पॉइंट का नाम क्या है सी। तो ये हो गया आपका सी। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट पॉजिटिव ओवरलैप। प्लस प्लस सेम फेज है पॉजिटिव ओवरलैप, प्लस प्लस सेम फेज पॉजिटिव ओवरलैप, प्लस प्लस सेम फेज पॉजिटिव ओवरलैप। लेकिन उस क्वेश्चन में देखिए एक आपका पॉजिटिव है और एक आपका क्या है निगेटिव। ये आपका आउट ऑफ फेज ओवरलैप है, मतलब नेगेटिव ओवरलैप है, ये पॉजिटिव ओवरलैप का एग्जांपल नहीं होगा। तो आंसर कौन सा जाएगा बी। अगले क्वेश्चन में आइए 88। देखिए 88 में कह रहा है which of the two ions from the list given below that have geometry explained by same hybridization of orbital। कह रहा है किसमें किसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या है सेम। तो यहां पे देखिए NO2 ये होता है बेंट शेप, और ये वो आपका वाटर हुआ H2O NO2 माइनस। अच्छा ज्योमेट्री और शेप नहीं कह रहा है, ज्योमेट्री कह रहा है। तो यहां पे देखिए NO2 माइनस और ये है H2 माइनस एजाइड आयन। तो इन दोनों में हाइब्रिडाइजेशन देखिए, इन दोनों में हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां पे नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन आप चेक करो तो 2 बॉन्ड और 1 लोन पेयर, टोटल 3, और 3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp2। ठीक, ये आपका है which of the two ion forms the list given below that have the geometry that is explained by same hybridization of orbital। और यहां पे देखिए इसका भी निकालिए तो ये आएगा sp2। यहां पे देखिए ये आपका आ गया NO2 माइनस, ये आपका आ गया sp2, और यहां पे देखिए 3 और 1 ये 4, 6 चौका 24, 8 त्रिका 24, ये भी आपका क्या आ गया sp2। ठीक, अमोनियम आयन, तो अमोनियम आयन में देखिए ये हो गया CH4, तो ये आपका हो गया CH4 मतलब sp3, और यहां पे देखिए ये आपका हो गया NO3 नाइट्रेट। नाइट्रेट में देखिए तो ये हो गया ऑक्सीजन, 6 चौका 24, 8 त्रिका 24, ये भी आपका हो गया sp2, और यहां पे देखिए SCN-1, तो यहां पे हो गया ये सल्फर। ये सारे कंपाउंड का एक बार वैसे निकाल लीजिए मैथ से और तब मिला लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि which of two ions from the list given below that have the geometry that is explained by the same hybridization of orbital। हाइब्रिडाइजेशन सेम तो ज्योमेट्री भी क्या है सेम। NO2 माइनस का देखिए, NO2 माइनस 1 का, तो NO2 माइनस 1 का आप देखिए तो ये है आपका नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन होंगे 5, एक ऑक्सीजन में होगा बेटा 6, 6 दूना 12, और 12 और 1 13, ये आपका हो गया 5, 6, 6 12 और 1 13, 13 और ये 5 कितने हो गए 18, 8 दूना 16, 2, फिर ये आपका हो गया 2 1 जा 2,
इस मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड 2 और लोन पेयर 1, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3, 3 का हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp2, ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन शेप होगा वी शेप या बेंट शेप। अब दूसरा मॉलिक्यूल देखिए NO3-1, तो NO3-1 इसमें चेक कीजिए, तो नाइट्रोजन पे 5, एक 6, 6 18 और 6 24 है। इसमें हो गया 8 त्रिका 24, ये कट गया। 3 सिग्मा sp2, ये एग्जैक्ट होगा ट्राइगोनल प्लेनर, इसका शेप जो होगा ये आ रहा है बेंट और ये क्या आ रहा है ट्राइगोनल प्लेनर। अब अगला देखिए क्या है NH2-1, NH2-1 और NH2-1 जो होगा ये आपका होगा sp3 और ये हो गया टेट्राहेड्रल और शेप जो हो जाएगा वो हो गया वी शेप और बेंट शेप। और लास्ट वाला है ये है अमोनियम आयन। अमोनियम आयन इक्विवेलेंट हुआ CH4 और CH4 जो होगा वो हो गया CH4 जो हुआ वो हो गया टेट्राहेड्रल, तो ये हो गया टेट्राहेड्रल sp3 और लास्ट हुआ SCN-। इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए तो ये हो गया 6, 6 12 और 12 और 4 16, 16 को 8 से भाग दीजिए तो ये हो गया 8 दूना 16, 2 का हो गया sp और sp का क्या हो जाएगा लीनियर। ये आपके सामने बोर्ड पे लिख दिया हुआ है SCN-, 6, 6 5 12, 6 5 11 1 12 और 4 16, ये आपका हुआ। तो देखो पहला ऑप्शन है NO2- और NH2, NO2-1 और क्या है NH2। तो NO2-1 में आपका हाइब्रिडाइजेशन अलग है, इसमें sp3 इसमें sp2, आंसर ये नहीं होगा। अगला NO2-1 और NO3-1, इसमें भी sp2 इसमें भी sp2, ये भी ट्राइगोनल प्लेनर, ये भी ट्राइगोनल प्लेनर। अगर ज्योमेट्री की बात कर रहा है तो ये जा सकता है, ये आपका जा सकता है। अमोनियम आयन ये हो जाएगा आपका sp3 और ये क्या हो जाएगा sp, तो आंसर कौन सा जाएगा B। इसमें सही आंसर जो होगा वो कौन सा हो गया B। अगले में आइए क्वेश्चन नंबर 89 में देखिए क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT थ्योरी which of the following will not be a viable molecule। वाइएबल मॉलिक्यूल का मतलब डू नॉट एग्जिस्ट। और आपको बताया गया था कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट या तो 4 हो या 8 हो या 20 हो, ऐसे मॉलिक्यूल नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। हाइड्रोजन हीलियम ये आपका हो गया ठीक, 2 दूना 4 2 इलेक्ट्रॉन, 2 दूना 4 3 इलेक्ट्रॉन, 2 और 1 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 में से 2 और जोड़ दो। तो इस मॉलिक्यूल में डी वाले मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितने हैं 4। डी वाले में टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितने हैं 4, मतलब ये मॉलिक्यूल आपका नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि इफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डाइऑक्सीजन स्पीसीज इज इतना, तो स्पीसीज कौन सा होगा। इसका मतलब एक बार हमने क्लास में समझाया था कि इसका मतलब हुआ कि इस मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होगा, इस मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक होगा। ठीक, अब चेक कीजिए कि किस ऑप्शन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है। तो O2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होगा, यह आंसर नहीं जाएगा। इसमें भी O2 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, आंसर ये नहीं जाएगा। O2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, आंसर ये नहीं जाएगा। आप O2-1 और O2+1 का लिखिएगा, इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और जिस मॉलिक्यूल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसकी जो आपकी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू होगी वो 1 पॉइंट समथिंग वर्स मैग्नेटॉन होगी। तो आंसर कौन सा गया B। आइए अगले क्वेश्चन पे 91 कह रहा है ड्यूरिंग चेंज ऑफ O2 to O2-1 द इलेक्ट्रॉन्स एड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल। तो ये देखिए जब O2 का आप कॉन्फ़िगरेशन लिखिए,
O2 में 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 16 इलेक्ट्रॉन में लास्ट में जो 2 इलेक्ट्रॉन होता है वो एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखो जब 16 से 17 में जाएगा तो आने वाला 17वां इलेक्ट्रॉन यहीं पे आके पेयर्ड होगा, मतलब जो ऑर्बिटल होगा उसका नाम होगा एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल। तो 91 का जो आंसर होगा वो कौन सा हो गया? ए। 92 देखिए क्या है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर मास। ये दोनों जो बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी? बढ़ेगी। तो आंसर कौन सा जाएगा? ए और सी। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, इसमें 93 में क्या कह रहा है, पूछ रहा है कि किसका जो डाइपोल होगा वो ज्यादा होगा, किसका डाइपोल जो होगा वो क्या होगा? ज्यादा। तो अमोनिया में हमने आपको समझाया था, अमोनिया में हमने आपको बताया था कि इसमें जो बॉन्ड डाइपोल होता है उसका डायरेक्शन ये और लोन पेयर का डायरेक्शन ये। तो लोन पेयर वाला डाइपोल और बॉन्ड वाला डाइपोल सेम डायरेक्शन में है, जबकि NF3 में, NF3 ये आपका हुआ, तो NF3 में जो बॉन्ड का डाइपोल होगा वो ये होगा, बॉन्ड का डाइपोल ये आपका हुआ, बॉन्ड का डाइपोल ये वाला हुआ, ठीक। और जबकि लोन पेयर वाला डाइपोल ये हुआ, तो NF3 में लोन पेयर डाइपोल ऊपर, बॉन्ड डाइपोल नीचे। अमोनिया में दोनों डाइपोल एक दूसरे को ऐड कर रहे हैं, जबकि NF3 में दोनों डाइपोल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट। तो अमोनिया का डाइपोल मोमेंट ज्यादा और इसका डाइपोल मोमेंट कम। ऑप्शन चेक कीजिए, बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन एटम। ये बात सही है, बिकॉज NF3 द ऑर्बिटल डाइपोल इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू रिजल्टेंट डाइपोल ऑफ द 3NF बॉन्ड। ये भी सही है, बिकॉज इन अमोनिया द ऑर्बिटल डाइपोल इज इन द डायरेक्शन सेम टू द रिजल्टेंट डाइपोल ऑफ 3NH बॉन्ड। तो इसमें ये भी सही है, तो आंसर क्या जाएगा? ऑल ऑफ दीज। 94th में देखिए कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग हाइब्रिडाइजेशन। कह रहा है कि द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल दैट गेट हाइब्रिडाइज्ड। सही है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप। ये भी आपका सही है। द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर लेस इफेक्टिव इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड। ये बात गलत है, इनकरेक्ट है। जो बॉन्ड फॉर्मेशन में प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो लेस इफेक्टिव होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल मोर इफेक्टिव होते हैं, मोर स्टेबल बॉन्ड का क्या करते हैं? फॉर्मेशन। और लास्ट वाला देखिए क्या है, दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड in space in some preferred direction to have minimum repulsion between electron pairs and thus a stable arrangement. Therefore, the type of hybridization indicates the geometry of the molecule. ठीक, तो ये आपके A, B, D सही है और C वाला क्या है? गलत। 95 देखिए कह रहा है कि करेक्ट IUPAC नेम, इस मॉलिक्यूल का करेक्ट IUPAC नेम क्या होगा? तो देखो एक ये फंक्शनल ग्रुप है और एक ये है, लेकिन इसकी प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा है तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप। तो मेन फंक्शनल ग्रुप आपका हुआ ये। अब ये देखो, ये हो गया साइड चेन, साइड चेन, और ये हो गया मल्टीपल बॉन्ड। नंबरिंग उधर से की जाती है जिधर से साइड चेन नहीं, मल्टीपल बॉन्ड क्या हो? पास। तो ये 1 2 3 4 5 और ये क्या हो गया? 6। अब इसमें देख लीजिए आंसर क्या है। तो इसमें आपका होगा 5 6 हेक्स 3 इन 1 ओन। तो 1 2 3 4 5 5 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्स 3 इन 1 ओन। आंसर हो गया डी। 96 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 96। तो देखिए, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर्म द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H9N। C3H9N के कितने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेंगे? तो C3H9N ये एमीन है, एमीन।
इसके आप प्राइमरी एमीन बेटा बनाओ तो 2 बनेंगे, 1 डिग्री एमीन 2 बनेंगे, एक एन प्रोपाइल और एक आइसोप्रोपाइल। क्लियर? 2 डिग्री एमीन इसके बनाओ तो 1 बनेगा, एक साइड होगा मेथाइल और एक साइड क्या होगा, एथाइल। और 3 डिग्री एमीन बनाओ तो कितने बनेंगे, 1। तो इसके आपके टोटल 4 एमीन बनेंगे, 2 होंगे प्राइमरी, 1 होगा सेकेंडरी और एक क्या होगा, टर्सरी। मतलब टोटल आंसर कितना जाएगा, 4। ये आपका हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 97th। तो 97th में देखिए ये कह रहा है हाउ मेनी चेन आइसोमर। ये आपका पेंटेन है, पेंटेन के कितने चेन आइसोमर, तो ब्यूटेन के 4 कार्बन वालों के चेन आइसोमर होते हैं 2, तो 2 में से 5 कार्बन वालों के पेंटेन के होंगे 3। ठीक, पेंटेन के चेन आइसोमर कितने होंगे, 3। तो ये हो गया आपका आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 98 में देखिए इन क्रोमेटोग्राफी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर आरएफ। आरएफ वैल्यू डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी, सही है। हायर आरएफ वैल्यू मींस हायर एडजॉर्प्शन। आरएफ वैल्यू इज डिपेंडेंट ऑन मोबाइल फेज, द वैल्यू ऑफ आरएफ कैन नॉट बी मोर देन 1। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो इसमें आरएफ वैल्यू जो होती है वो एडजॉर्प्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली नहीं। आंसर होगा आपका बी। एनसीईआरटी जाके देखिए, आरएफ वैल्यू ज्यादा तो एडजॉर्प्शन क्या होगा, कम। मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है तो यही वाला आंसर क्या होगा, सही। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए क्या है, इन फॉस्फोरस डिटेक्शन। अच्छा ये तो आपको याद होना चाहिए, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट, और उसका सही फॉर्मूला क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है कि जेल्डोल प्रोसेस में एस्टिमेशन के लिए इतना ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो अमोनिया इवॉल्व हो रही है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इतना लिया गया है, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल क्या होगा। तो जेल्डोल के लिए परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का फॉर्मूला बताया था 1.4 इंटू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास। तो यहां पे देखिए 1.4, अमोनिया जो निकल रही है उसको इवॉल्व करना, एब्जॉर्ब करने के लिए 10 ml टू नॉर्मल, ये मोलर दिया है, नॉर्मल में चेंज कीजिए टू नॉर्मल, मतलब इतना मिलीग्राम इक्विवेलेंट यूज किया गया। और मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है, 0.75। तो यहां से देखो ये पॉइंट हटा तो ऊपर गया 100, नीचे आया 10, ये और ये कट गया, ऊपर हो गया एक और 10। क्लियर? ये हो गया 200 और ये है आपका 75, 25 3 75, 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200, ये आपका हुआ। यहां पे आपका जो आंसर आएगा वो हो गया 14 इंटू 8/3। इसको सॉल्व कर लीजिए, सही जो आंसर आएगा आपका वो हो जाएगा 37.33। इसमें बेटा ये आपके आज जो मिड सेशन आपका टेस्ट हुआ था, एक टाइप से ये आपका पूरा का पूरा 1/3 आपकी तैयारी जो हुई वो चेक हो गई, उसका ये हुआ था। अब फिर ये आपका एक बार सीरीज होगा। थैंक यू।